ये अलग से कोई टॉपिक है ही नहीं। ये दरअसल जो हम लोग एनएलएम में पढ़ के आए हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर इस टॉपिक को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका मेन जो रीजन है वो है कि यहाँ जो फोर्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एक किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगा। ठीक है, किसकी तरफ होगा? फिक्स्ड पॉइंट की तरफ। तो इसलिए हम लोग यहाँ एसएचएम के बारे में अलग से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने एनएलएम में किया तो वहाँ तो फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ क्या होगा? फिक्स डायरेक्शन में फोर्स है। ये है ना, फिक्स डायरेक्शन में नहीं, सॉरी, फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स है। डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है, लेकिन जो पॉइंट है वो फिक्स है। ठीक है, एक मिनट में आपको शीट भेज देता हूँ पहले। मिलेगा। तो पीरियोडिक मोशन में सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट repeats motion of an object repeats itself after a regular time interval। पहला पॉइंट ये। दूसरा, force on an object may or may not be along the path of the object। थर्ड पॉइंट है, force is always directed towards a fixed point। ओके, ये मैंने तो 3 पॉइंट लिख लो पहले। तो ये कह सकता हूँ मैं यहाँ, ये जो चैप्टर है एक्चुअली, ये चैप्टर जो है एनएलएम का एक एक्सटेंशन पार्ट है, कुछ नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने? आंसर
जैसे इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं। अर्थ revolves around the sun तो ये हमारे पास में इसका इलिप्टिकल पाथ होता है, बात हो चुकी थी। ठीक है, तो अगर मान लो अर्थ यहाँ है तो इधर की तरफ जा रहा है तो इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर। अगर मान लो अर्थ यहाँ है तो ये किधर जा रहा है, इधर, इसको फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अगर मान लो यहाँ है तो फोर्स किधर लग रहा है, इसको, इधर। अगर ये यहाँ भी चला जाएगा अगर अर्थ, तो इसको फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सन। उसी तरह यहाँ भी इस केस में फोर्स इसको इधर लग रहा है, यानी फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स लग रहा है। इसकी जो मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक है, क्योंकि 365 डेज के बाद आप देखोगे ये मोशन रिपीट करता है। दूसरी बात, फोर्स देखो इस केस में इसकी मोशन के अलोंग नहीं है, क्योंकि इसका जो मोशन है वो तो इस पाथ के अलोंग है ना, इलिप्टिकल पाथ में, लेकिन फोर्स किसी और डायरेक्शन में है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट की तरफ तो है। एक एग्जांपल होगा। दूसरा एग्जांपल, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या हो गया, हाँ बोलिए। ये केतन, हाँ भाई केतन भाई, आप नकली वाले केतन हो गया भाई, कहीं नहीं, चला गया शायद। केतन मोरे, आपको रिमूव करूं? चलो, असली केतन ने लिखा वो है ही नहीं मीटिंग नहीं है ना, एक मिनट। में। यस सर, इसको निकाल। वो कह रहा कि मैं ओरिजिनल हूँ, ये ओरिजिनल है ना। सर एक वो कह मिनट रहा सर। डीपी देख। हाँ, अभी एक बात की आपने केतन से, आकांक्षा नहीं है ना वो क्लास में भी, सर वो टाइप कर हटा रहा दूं है, फिर इसको? ग्रुप में एक बार देख लेते हैं। आकांक्षा कह रही क्यों नहीं है। हटा देता हूँ फिर, हाँ। हाँ सर, नकली। ओके, भाग गया हो तो, वैसे भी मेरे पास भी मैसेज आया केतन का, हाँ। हम्म, तो केतन क्यों नहीं आया क्लास में? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक्स इक्वल टू 0 है ना। एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके बारे में पहले भी आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में
एनएलएम में भी देखा होगा आपने, वर्क पावर एनर्जी में भी देखा होगा। इन दो पॉइंट के बीच में ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा इन दो पॉइंट के बीच में, ऐसे। तो आप देखोगे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं मान लो यहाँ घसीट के लाता हूँ, यानी इसको अगर मैं यहाँ घसीट के लाया, तो अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो आप देखोगे इसको फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अगर इसको हमने मान लो इधर कंप्रेस भी किया, तो आप देखोगे इसको फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। है कि नहीं? तो फोर्स क्या है, फिक्स पॉइंट की तरफ है। अब इस केस में क्या है, फोर्स इसके पाथ के अलोंग ही है ना। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इस केस में आप देख रहे हो इसके पाथ के अलोंग नहीं है, इसका पाथ इधर है, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। यहाँ देखेंगे तो फोर्स इधर है और ये मोशन इस साइड में है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी क्या है, पीरियोडिक मोशन करेगा। यानी जो ब्लॉक है, इसको अगर हम लोग खींच के लेकर आते हैं ए पॉइंट तक, उसके बाद इसको रिलीज करेंगे, तो ये क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल जैसे ये बना लो, पहले और एग्जांपल बताता हूँ मैं। सन के चारों ओर देखो ना, मतलब ये तो बात हुई थी ना हमारी इसमें, ग्रेविटेशन में भी, क्योंकि अर्थ अगर यहाँ है तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा ना। अगर अर्थ यहाँ है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा ना। तो फिक्स पॉइंट की तरफ है ना फोर्स, जब यहाँ है तो फोर्स इधर लग रहा है, और जब यहाँ है फोर्स इधर है, और जब यहाँ है तो फोर्स इधर है। समझ मारी बात? तो फिक्स पॉइंट की तरफ है ना जहाँ सन है। केतन मोरे ये वही है क्या, फिर से ज्वाइन किया है इसने? नहीं सर, ये मैं ही हूँ, केतन। पक्का ना? अच्छा, एक यस के सर। कैपिटल कैसे, ठीक है, ये लिख लीजिए। आकांक्षा समझ में आया है आपको? यस सर। बना लिया? अब एक और एग्जांपल जैसे हमारे पास में सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारे पास में एक बॉब है और एक स्ट्रिंग से अटैच है। तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा इन दो पॉइंट के बीच में। तो ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ये थीटा नोट है, ये भी थीटा नोट है। इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे अगर मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट है, तो यहाँ जब ब्लॉक आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यहाँ भी जब ब्लॉक आएगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो एक्सट्रीम पॉइंट तभी माना जाएगा, क्योंकि अगर एक्सट्रीम नहीं हुआ तो और आगे मूव करेगा ये। ठीक है,
तो ये तो हुआ पीरियोडिक मोशन। अब एक और होता है इसी में, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन, और इसी को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इसमें क्या होगा कि जो फोर्स है वो फोर्स हमेशा कि अगर पहले मैं बात करूं तो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मोशन करेगा, और इस केस में जो फोर्स होगा वो हमेशा फिक्स पॉइंट के, मतलब इसके पाथ के अलोंग होगा। फिक्स पॉइंट की तरफ तो होगा ही, साथ में जो फोर्स है इसके पाथ के अलोंग होगा। यानी पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, या ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट हैज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें, फोर्स is always along the path of the object. Force is always along the path of the object. Object has to and from motion about a fixed point. ये पॉइंट लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. थर्ड पॉइंट इसमें, अच्छा 2 पॉइंट हो ही गए वैसे भी, चलो लिख लेता हूँ। थर्ड पॉइंट ये है, all oscillatory motion is all oscillatory motion is periodic motion. But all periodic motion need not be all periodic motion need not be oscillatory motion.
जैसे अर्थ revolves around sun is not oscillatory motion, but it is periodic motion. Next है oscillation या ऐसे कहीं की, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है मान लो, तो मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम is oscillatory as well as periodic motion. x equal to 0 है, x equal to a, x equal to minus a. बात क्लियर है सबको? जैसे सन के चारों अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, वो पीरियोडिक तो है, ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैंने लिया है, तो आप देख रहे हो कि ये फिक्स पॉइंट, इसके अबाउट क्या करेगा, ये ऐसे क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, किसके, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो ये ऑसिलेटरी मोशन भी है, पीरियोडिक भी है। लेकिन सन के चारों अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है, वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, लेकिन वो पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. लिख लिया सबने? अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, अब वापस पॉइंट पर आते हैं, हम बात कर रहे हैं SHM, तो है ना। तो अभी इन सब में बात करेंगे SHM, जो कि दो तरह से देखते हैं, एक होगा लीनियर SHM। तो लीनियर SHM में जैसे हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का देखा, यानी ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और दूसरा है हमारे पास में
एंगुलर एसएचएम, oscillation of simple pendulum. तो हम लोग पहले यहाँ लीनियर एसएचएम की बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एंगुलर एसएचएम पर। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एसएचएम है क्या। तो एसएचएम की जब भी बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यानी इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। It is a special case of oscillatory motion. दूसरा, object has to and fro motion। तो oscillatory motion का पार्ट हो गया, तभी तो बोला मैंने, तो फिर भी लिख देता हूँ मैं, object has to and fro motion about fixed point। Third, object has fixed extreme point। fixed extreme points लिख लीजिए। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर एसएचएम। सर एक मिनट थोड़ा सा रह गया है। डन सर। नेक्स्ट है लीनियर एसएचएम। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि acceleration of an object is directly proportional acceleration of an object is directly proportional to the negative of displacement of an object from the equilibrium point or mean position। ओके, मतलब ये होगा कि a is directly proportional to -x, है ना। a क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x हुआ, और a इक्वल टू माइनस
ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जहाँ ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी लिख लो, इसके आगे अभी क्लियर हो जाएगा आपको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी इसकी जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं 2πf और 2π/कैपिटल T भी लिखते हैं। टू पाई बाई कैपिटल T भी लिखते हैं। दरअसल ओमेगा स्क्वायर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये सब बताऊंगा आगे चल के, अभी लिखते जाओ आप। तो बताएंगे अभी, मैंने सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये है वैसे सर्कुलर मोशन वाला ही, क्योंकि ऐसे चेम बताएंगे अभी, अभी इतना ही समझो। लिख लिया भाई सबने? यस सर। यहाँ एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, और टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम टेकन by the object to complete one oscillation. तो अब इसको यहाँ से समझते हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और मीन पोजीशन का मतलब आप समझते हैं। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, इसका मतलब ये कि जहाँ नेट फोर्स 0 है, तो अगर स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, तो फोर्स क्या होगा? 0 है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अच्छा, इसमें मैं दो केस देखूंगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी। पहला केस तो ये है कि ओरिजिन और मीन पोजीशन दोनों एक ही जगह पर है, यानी ओरिजिन एंड मीन पोजीशन both are at same place, at same point लिख सकते हो। तो यहीं मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है, जहाँ नेट फोर्स क्या है? इसके ऊपर 0। ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है,
और इस ब्लॉक का मास मैंने मान लिया कि m है। ओके, और ये इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट है। क्योंकि मैंने ये लिखवा है, इसमें ध्यान से पढ़ो, वापस से एक बार रीड करो वापस से पूरा, जो भी लिखवा है आपके पास, जो भी नोट्स हैं उसमें पूरा रीड करो, ऑसिलेशन से लेकर स्टार्ट करो। आप चाहो पीरियोडिक मोशन से करो, पहले पीरियोडिक मोशन से स्टार्ट करो, एक बार इसको अच्छे से रीड करो। बात समझ में आ गई? ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एसएचएम की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या पॉइंट लिखवाया कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के अलोंग होगा, है ना, इसके पाथ के अलोंग होगा। दूसरा फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, और फिक्स पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स भी इसके फिक्स होंगे, है ना, और ये पीरियोडिक मोशन भी होगी। तो एक तरह से ये एक स्पेशल केस है, जो पीरियोडिक भी होगा, ऑसिलेटरी मोशन भी होगा, है ना, दोनों मोशन है। ओके, अब इसमें ऐसे समझना है इसको, क्योंकि जब भी हम लोग किसी बॉडी के ऑसिलेशन की बात करते हैं या उसके एसएचएम की बात करते हैं, अगर एसएचएम की मैं बात करूं पहले, तो इसका मतलब ऐसे समझो जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये एसएचएम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ बना ऐसा तो ही नहीं कि आपने जब पहली बार ये देखा कि, क्योंकि जब देखो आपका पहली बार वैसे ऑब्जर्वेशन क्या रहा होगा, आपने अर्थ पे बैठ के सन को देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि सन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े ग्रो होते गए,
तो आपने देखा कि सन के चारों ओर ही अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, और आपको ये पता चला कि 365 डेज, मतलब ऐसे तो कुछ थोड़ा सा चेंज है मान लो इसमें, अब तो 365 डेज मान। तो आफ्टर 365 डेज ये अपनी मोशन रिपीट करता है, यानी इसका जो एक साइकिल जब ये चलता है तो 365 डेज लेता है ना। अब ये अर्थ, आप ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा तभी से स्टार्ट हुआ सन के चारों रिवॉल्व करना, यानी जब अर्थ और ये सोलर सिस्टम बना होगा तो ये तो न जाने कितने सालों पहले बना था, है ना। ये मैनी ईयर्स एगो की हम बात कर रहे हैं। तो समझना ऐसे है जैसे सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हजारों सालों से कर रहा था, कर रहा है, और हजारों सालों तक करता रहेगा। तो ऐसा ही, ऐसा समझो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी इस अर्थ पर बना होगा, जो किसी एक जगह रखा है, और वो जब अर्थ बना होगा तब से ये ऑसिलेट कर रहा है, यानी ये इनफाइनाइट टाइम से कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। तो ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए, दो पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। यानी हम जब भी जा रहे हैं किसी रूम में रखा, मान लो हमने उठा के इसको रूम में रख दिया, जब भी कोई भी जा रहा है सब देख रहे हैं कि ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर है। तो मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट टाइम से कर रहा था, अभी भी कर ही रहा है, और इनफाइनाइट टाइम तक ये ऑसिलेशन करता रहेगा। ऐसा एसएचएम को समझना है, जैसे अर्थ को सन के चारों ओर रिवॉल्व करता हुआ हम लोग समझ रहे हैं। ये बात सुनना है पहले तो। हाँ सर। तो मान लो जब मैंने पहली बार इस सिस्टम को देखा होगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, तब मान लिया कि ये x इक्वल टू 0 से क्रॉस करके जा रहा, तो मैंने वो t इक्वल टू 0 मान लिया। वो मेरे अकॉर्डिंग है कि मैंने t इक्वल टू 0 यहाँ माना, और जब यहाँ से जा रहा है तो आपको मालूम है कि मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स जब 0 होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v0 है, जो कि मैक्सिमम है। ओके, t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, किसी टाइम t बाद मान लो यहाँ पहुंचा ये ब्लॉक, तो ये x चल चुका और इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ v है, और किसी टाइम t की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग भी ऐसा ही हो गया आगे, है कि नहीं। तो अभी आप देख रहे हो कि अगर x इधर आया और वेलोसिटी इसकी इधर है, तो इसको kx फोर्स तो इधर लग रहा है। ये भी मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, कितना फोर्स इधर लग रहा है इसको, kx इधर लग रहा होगा। लेकिन आपको मैंने हमेशा बोला वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना होता है, तो यानी यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे आप, f इक्वल टू एम ए, f कितना है यहाँ माइनस kx है, और इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए लिखोगे। ये इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखी। हाँ सर, यस सर। ये लिख लो तो पहले। लिख लिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये क्या कर रहा है, दरअसल ये पहले यहाँ से मैंने जब, क्योंकि ऑसिलेट तो कर ही रहा था, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में ऐसे ऐसे, लेकिन जब मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया तो यहाँ से ऑब्जर्व किया तो ये ऐसे गया, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो मेरे लिए t इक्वल टू 0 यहाँ से, कहाँ से, मेन पोजीशन से, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, ये लिख लिया सबने। और ये अगर इधर एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ, तो ये जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। उसी तरह जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगी, 0, तभी तो एक्सट्रीम पॉइंट है। लिख लिया। यस सर। अब यहाँ देखो, यानी मैं इस वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ,
यानी हमारे पास है एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी ए इक्वल टू आ गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। आप यहाँ देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, यानी एस एच एम कर रहा है। एस एच एम की कंडीशन यही है, लीनियर एस एच एम की कंडीशन यही है। एक तरह से इसको आप ये भी कह सकते हो कंडीशन ऑफ लीनियर एस एच एम। अब यहाँ ये क्या देखो, कंपेयर करो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका मतलब यहाँ ओमेगा इस केस में क्या है, के बाई एम का स्क्वायर रूट है, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम क्या है यहाँ, मास ऑफ द ब्लॉक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है ना। अब ध्यान से देखो, ए को क्या लिख सकते हो आप, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो वी डी वी, अब ध्यान से समझिएगा, देखो इस लिमिट कैसे लगा रहा हूँ मैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब एक्स 0 था तो वी कितना था, वी नॉट था, और किसी जनरल एक्स के लिए वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई। ये लिख लो पहले। सर ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स होगा ना? हाँ ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ बिल्कुल वही होगा। फिर रुको 1 मिनट लिखता हूँ मैं। इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो v इसका क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट वी नॉट टू वी, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एक्स। तो आप देख रहे हो कि मिलेगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी अल्टीमेटली हमारे पास आ गया वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यानी v इक्वल टू आ गया हमारे पास में वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अपने को मिल गई। अब इसमें देखो आप, व्हेन x इक्वल टू a होगा तो आपको ये मालूम है v इक्वल टू 0 हो जाएगा। रखो यहाँ, तो 0 इक्वल टू वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखो तो वी नॉट क्या है, इसको मैंने क्या बोला, वी मैक्स है, क्योंकि मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, और ये इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इंटू ए। तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी, हमेशा ओमेगा इंटू ए होगी, जहाँ ओमेगा क्या है,
ओमेगा हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि मैंने रूट के बाई एम लिया है इस जगह पर, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, यानी हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सर आप म्यूट हो। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी v इक्वल टू ओमेगा को बाहर लेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। लिख लिया ना। और v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या v स्क्वायर बाई ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, इलिप्स है कि नहीं, मानते हो इलिप्स की इक्वेशन है यस सर। यस सर। है ना। अब यहाँ इलिप्स की इक्वेशन है तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसका एक्स और वी में ग्राफ प्लॉट करो तो ऐसा इलिप्स मिलेगा मुझे, यानी ये हमारे पास में एक्स है और ये हमारे पास में वी है, तो ये क्या है, ये होगा ओमेगा इंटू ए, और ये क्या होगा, ये ए होगा, ये बना लो आप, यानी वी और एक्स में। हाँ बोलिए। सर वो पनवेल रेजोनेंस करके कोई है, वो मतलब चैट कर रहा है फालतू का। किधर किधर चैट कर रहे हैं,
चैट बॉक्स में तो है डायरेक्ट ही नहीं। मैसेजेस कर रहे हैं। पर्सनल पे। मुझे तो मिला नहीं, इसमें तो है नहीं, देखो आप। पनवेल रेजो करके है नाम। कौन है भाई, हटाऊं क्या आपको? कौन है पनवेल रेजो? बेटा या तो आप हटा जाओ, नहीं तो मैं हटा देता हूँ। लेफ्ट हो गया वैसे। हम्म। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगी। पहले ये इसका ग्राफ हो गया v और x में। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ लिख बना लिया है सबने? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ अगर मैं ऐसा भी लिख दूं, इफ ओमेगा a इक्वल टू, अगर a है, अल्टीमेटली क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड, तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो ये v और ये x है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो अच्छी बात है। तो ठीक है, अब अगर इसी को किसको सस्पेंड करने की बात कर, आपको या मुझे? मुझे तो लगा वो मेरे लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आप क्यों सस्पेंड करेगा, तो ऐसे ही छोड़ो, आप मत दिमाग लगाइए उधर। ठीक है, उतना मत सोचिए, जिसको जो बोलना है देखो। अब मैंने क्या कहा, ये आप ही ने नंबर दे रखे हैं, आप ही ने भेजा होगा, फॉरवर्ड किया होगा उसको, तभी तो कनेक्ट हो रहा है वो। तो गलती भी आप लोगों की है, ये तो आप लोगों को समझना चाहिए, है ना? जिसमें आप लोगों की गलती है ये। बाहर वाले को लिंक देते हैं क्यों आप? उतना दिमाग मत लगाइए, लोग ऐसे मिलेंगे आपको आगे चल के। अब तो लिंक दिया है तो एंट्री मार रहा है। अब वही है ना, कुछ लोग होते हैं जो अच्छा भी नहीं कर सकते हैं, मतलब अच्छा तो करते ही नहीं है, तो बुरा सबसे पहले करेंगे। लिख लिया ना? ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लिया आप लोगों ने? अब आप देखो यहाँ हमारे पास में इक्वेशन क्या है, देखो ये इक्वेशन है हमारे पास में। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे, इस वाले पार्ट में ऊपर नीचे अगर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ देखो। तो एम वी का होल स्क्वायर बाई एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया देखो, पी स्क्वायर बाई एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें आप देखोगे पी और एक्स में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी इलिप्स दिख रहा है अपने को, तो ये पी है और ये एक्स है, और ये क्या हमारे पास में एम ओमेगा ए, और ये क्या है हमारे पास में ए। ओके, और अगर इसी केस में हम बात करें तो अगर इसी केस में मैं लिखता हूँ कि इफ ओमेगा एम ओमेगा ए एम ओमेगा ए इक्वल टू ए, तो ओमेगा एम इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ 1, उस केस में क्या नजर आएगा अपने को, सर्कल नजर आएगा। तो ये पी और ये एक्स है। लिख लिया आप लोगों ने? इस ग्राफ से यही है कि पी और एक्स में ये ग्राफ है, और क्या ये पता कर सकते हैं कि पी और एक्स में जो ग्राफ मिलेगा वो इलिप्स होगा, वी और एक्स में जो ग्राफ होगा वो इलिप्स होगा। यानी इस तरह से इनका मोमेंटम, अगर पी और एक्स की बात करें तो मोमेंटम और पोजीशन के बीच में ऐसा ग्राफ मिलेगा अपने को। ओके, और ऐसा ग्राफ मिलने का मतलब एक ये भी है कि जब भी पी और एक्स में ऐसा ग्राफ मिल रहा है इसका मतलब वो एसएचएम का पार्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एसएचएम कर रहा है। ओके, तो जब भी ऐसा ग्राफ मिलने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ओके, अभी समझ में आया? नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखो ध्यान से, हमारे पास में इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और ये इक्वेशन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्वेश्चंस करने में हमारे बड़े हेल्प करेगा ये इक्वेशन। यहाँ v को क्या लिख सकता हूँ मैं, dx बाई dt ना, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, साइन सॉरी dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है दरअसल साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा dt। तो 0 से t, अब ध्यान से देखिएगा, t इक्वल टू 0 का मानना मैंने, जब x इक्वल टू 0 है तो वहाँ x इक्वल टू क्या लिखोगे, 0, और किसी जनरल टाइम t पर x लिखोगे। कौन है भाई, अब ये कौन आ गया रेजर वाला, चर्च गेट रेजो, हटा दूं इसको? तो खुद ही भाग गया।
ये है कौन है इसमें चर्च गेट रहे देख ही नहीं रहा हूँ। अजीब पागल लोग है भाई दुनिया में। हाँ वही करने वाला हूँ, क्या करें। सर मेरे को मैसेज आया कि मैं सस्पेंड हो गया हूँ चर्च गेट के रेजोनेंस से। करने दो यार। हाँ बंद कर दिया ना मैंने रीनेम वाला, तो सिक्योरिटी में बंद है रीनेम वाला। करने दो जिसको जो करना है। वही है, पागल लोगों की कमी थोड़ी है दुनिया में। एक ढूंढो तो 50 मिलते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन आप मत दीजिए भाई ऐसे। चला गया अभी, तो क्या करें। करेंगे इसका वैसे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट 0 to x, और ओमेगा तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो क्या है डी टी का टी 0 to t, यानी ओमेगा इंटू टी। अब आपको देखो यहाँ क्या है, ये अपने को मिलेगा दरअसल साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 ही होता है, तो हो गया ओमेगा टी। तो यहाँ एक्स सॉरी कैपिटल है, एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास में साइन ओमेगा टी हाई बस में, यानी एक्स टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। ये भी लिख लो। तो ये साइन थीटा क्या होता है दरअसल, या साइन ओमेगा टी क्या होता है, साइन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इसलिए क्या करेगा, एक्स जो है पीरियोडिकली चेंज कर रहे हैं, लिख लीजिए। तो ये इक्वेशन जब भी होगी एसएचएम की इक्वेशन होगी, एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी जहां भी मिलेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, यानी एसिलेटरी नहीं एसएचएम कर रहा है। ऑसिलेटरी का एक स्पेशल केस है जो कि एसएचएम कर रहा है। तो आप जब भी एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसका मतलब ये एसएचएम कर रहा है, ये मतलब है। इनटू ए भी तो होगा यहाँ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लिख लिया आप लोगों ने। Yes, sir. अब यहाँ देखिए, हमारे पास में सिंस x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, अगर मैं इसी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dx बाई dt क्या मिलेगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी मिलेगा, है कि नहीं। तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dt इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन, या d2x बाई dt2 क्या हो जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और ये देखा जाए तो क्या अल्टीमेटली ओमेगा स्क्वायर एक्स ही तो है, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी को क्या लिखोगे आप, एक्स लिखोगे, तो ऐसा लिख सकते हो। तो हमारे पास देख रहे हो कि एक्स पोजीशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
ठीक है, अब यहाँ ग्राफ बनाएंगे, देखो लिख लिया सबने? यस सर। तो यहाँ मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो सबका एक साथ ही बना लेता हूँ मैं। ये x है और ये t है। तो ग्राफ कैसा होगा इसका, क्योंकि साइन का फंक्शन है। यानी आप देख रहे हो कि ये a है, ये माइनस a है। ठीक है, पहले मैं सबका बना लेता हूँ। ये v और t का ग्राफ है। तो v और t का ग्राफ है, तो ये क्या देगा आपको? ये a ओमेगा और ये माइनस a ओमेगा। क्या है? a कॉस में है ना, तो यहाँ से देखेंगे। इसको तो ये जो ग्राफ x और ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ अभी है, ये इसका एम्पलीट्यूड जो कि a ओमेगा स्क्वायर यानी a और t के बीच में ग्राफ है। ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर है। इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। पहले इनका फंक्शन देखो सबका। तो मैंने एक फंक्शन जो था उसका तो ऊपर ग्राफ बना लिया। दूसरे का क्या है? a ओमेगा कॉस ओमेगा t है ना। तो उसका ग्राफ क्या मिलेगा? देखो ये मिलेगा। ये इसका ग्राफ मिलेगा। ये वेलोसिटी वर्सेस टी है, और इसका ग्राफ में क्या रहा है? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी इसका ग्राफ ये मिलेगा। तो यहाँ क्या क्या है देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है? इधर से ये पाई बाई 2 ओमेगा। ये क्या है? ये पाई बाई ओमेगा। ये क्या? 2
3 पाई बाई 2 ओमेगा, और ये 2 पाई बाई ओमेगा। आप यहाँ देखो इसके बाद रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो, आप यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका ये टाइम पीरियड हो गया ना। ये क्या टाइम पीरियड, तो ये तो लिखा था मैंने, यानी 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू क्या था, कैपिटल टी लिया था मैंने। तो दरअसल कॉन्सेप्ट यहाँ से आया हो। ये क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया ना। और ये पाई बाई 2 ओमेगा क्या है, पाई बाई 2 ओमेगा देखा जाए तो ये क्या है, टी बाई 4 ही तो है। और ये क्या है, ये दरअसल टी बाई 2 ही तो है। और ये क्या है, ये 3 टी बाई 4 ही तो है। और ये क्या हमारे पास में, ये 2 पाई है, मतलब 2 पाई ओमेगा क्या है, कैपिटल टी है। बात समझ में आ गई सबको। Yes. यानी ये जो ग्राफ बनाया है, ये किसका ग्राफ है, तो आप देख रहे हो कि ये क्या हमारे पास में किसका ग्राफ है, यानी ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का। और ये किसका है, ये v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का। और ये क्या है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी का। ठीक है, लिख लो। भाई यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes, sir. ओके, अब यहाँ वापस चलते हैं इस पर। ये हमारे पास में मेन पोजीशन था, यहाँ x इक्वल टू 0 है, ये मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। और यहाँ वेलोसिटी क्या थी, v नॉट थी, जो कि क्या आ रहा है, a ओमेगा आ रहा है। तो ये हमारे पास में यहाँ क्या था, t इक्वल टू 0 माना था मैंने, और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ।
विष्णु ए के। अब बताओ यार ये क्यों गया था। विष्णु ए के कौन है भाई, इसको लूं क्या? हाँ सर AP2 का। विष्णु। हाँ सर। विष्णु भाई आप ही हो ना, कोई बाहर का तो नहीं ना? हाँ सर मैं ही हूँ। हम्म। तो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ। x इक्वल टू है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0। तो वहां से यहाँ t इक्वल टू 0 अगर यहाँ है, इसका मतलब ये t इक्वल टू क्या है, t/4 है। तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, कि मान लो यहाँ से स्टार्ट किया इसने, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ भी वेलोसिटी 0 और x इक्वल टू क्या होगा, माइनस है। तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, t/4। फिर वापस यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, t/4। तो कितना हो गया, t/2। उसके बाद यहाँ गया, तो यहाँ हो गया 3t/4। और उसके बाद ये फिर से लौट के आएगा, तो यहाँ कितने टाइम बाद आ रहा है, कैपिटल टी टाइम बाद। तो क्या कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया ना, क्योंकि मोशन इतने टाइम के बाद फिर से क्या हो रही है, देखो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम लगेगा t/4, फिर यहाँ आएगा t/4, फिर यहाँ जाएगा t/4 t/4। मतलब ये t/4 प्लस t/4 t/2 हो जाएगा, फिर t/4 ऐड करेंगे तो 3t/4 हो जाएगा, अगर वापस आएगा तो t हो जाएगा। तो यानी ये इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे ऑसिलेट करेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। यस। हम्म। ये लिख लिया? नो सर। मैं आज मुंबई का ये देख रहा था, कोरोना केसेस 24,000 के करीबन आए भाई महाराष्ट्र में। हम्म। ये रुई है पक्का। हम्म। रुई ने एंटर मारा, सही है।
रोहित तो आप पहले से हो ना, इसका मतलब कोई तो है। देखो क्या ही बदतमीज आदमी है यार, बड़ा ही ढीठ आदमी है जो भी है। ओके, लिख लिया सबने? वही तो दिक्कत है, ऑफलाइन की तो प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट तो अलाउ करेगी नहीं। हो जाना चाहिए, मई तक तो होना चाहिए। हमें भी ये उम्मीद है कि मई में शायद कर दें ये लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ऑफलाइन हो जाए तो। मुझे तो लगता है कि अभी मई, भले ही मैं भी सोच रहा हूँ मई का, लेकिन मई में करेंगे नहीं, ये जुलाई तक ले जाएंगे खींच कर। ऑफलाइन होना लेकिन जरूरी है। सर अब जैसे मतलब ये, जुलाई में ऑफलाइन शुरू होगा। हाँ ऐसा मुझे लग रहा है, अभी करेंगे नहीं ना, गवर्नमेंट कहाँ कर रही है। देखो कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। या मुझे ये भी हो सकता है प्रोपेगेंडा हो। कैसे? अब आप कहेंगे सर कैसे बोल दिया आपने, क्योंकि देखो होता है ना, अभी जैसे गवर्नमेंट तो अपने वैक्सीनेशन कर ही रही है, लेकिन प्राइवेट जो बॉडीज़ हैं वो भी मार्केट में आ गई। तो लोगों के अंदर होता है ना एक डर बैठा दो, है ना, डर बैठा दो तो लोग क्या करेंगे फिर भाई, गवर्नमेंट का तो जैसे टाइम आएगा वैसे देंगे वैक्सीन। तो कि उसके अब डर जब लोगों के अंदर होगा तो क्या करेंगे, प्राइवेट जो बॉडीज है वहाँ जाने जाएंगे, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ जाएंगे लोग। तो जब वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली पैसा तो लगेगा ही। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये वैसे तो बहुत हाँ बड़ा सर। इल्जाम लगा रहा हूँ मैं, लेकिन ये भी हो सकता है ना, ये प्लानिंग हो सकती है ऐसी, क्योंकि लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई क्या हुआ सर? पैसों। हाँ क्या बोले आप सर? सुनाई नहीं दिया। रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें समझ में आएगा आपको। बात तो गजब वाली बोल दी, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए वैसे तो मुझे ऐसे पॉइंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशनली ऐसा दिखा रहे हो या तो, कि ताकि लोग डर के मारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उसमें जाएं वैक्सीन के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में, एग्जाम्पल वन देखते हैं। तो एग्जाम्पल वन में क्या हो रहा है, देखो d2x/dt2 प्लस 4x इक्वल टू 0 है। आप यहाँ देखो ये इक्वेशन क्या है, ये क्या इंडिकेट करिए, देखो a प्लस 4x इक्वल टू 0 है, यानी a इक्वल टू क्या आ रहा है, -4x है। यानी इसका मतलब ये एसएचएम कर रहा है, क्योंकि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, -ओमेगा स्क्वायर x। क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4। यानी ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 2। और ओमेगा इक्वल टू क्या था, 2 पाई/T। यानी टाइम पीरियड क्या हो गया इसका, पाई सेकंड या 3.14 सेकंड। ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो एक तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, मालूम है? ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग। और ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी कोई भी इक्वेशन इस तरह की बनेगी, उसको हम समझेंगे कि ये एसएचएम ही है। क्लियर है? ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है? और परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग स्लोली चलेंगे और पूरा टाइम पे सिलेबस भी होगा। आप तो क्लास अटेंड करते रहिए, है ना, और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्लास मिस मत करिए। अब जो है ट्रैप में तो देखो हम लोग सब आ चुके हैं। अब इस ट्रैप से कैसे बाहर निकालना है अभी किसी के हाथ में नहीं है ना, कि है, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा है अभी इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे हम लोग। मतलब मई में भी मुझे लग नहीं रहा है। तो अब तो यही कि देखो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एंड पीपल एज दे आर। कहीं दूर, या तो फिर आप मेरे गांव आ जाइए, ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ मालूम है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है।
यहाँ सब फ्रीली घूम रहे हैं। यहाँ अभी राजस्थान में तो इसमें 12 जिले में 12 डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वहाँ जो कोचिंग्स हैं वो सब ओपन है। किसी गार्डन में अलाउ नहीं करेंगे ना, एमएनसी वाले अलाउ, बीएमसी वाले अलाउ ही नहीं करेंगे। यहाँ तो क्या होगा, पीएमसी होगा, यहाँ पीएमसी वाले अलाउ ही नहीं करेंगे, वो हम सबको उठा ले जाएंगे। मालूम है, हमारा जो बोर्ड है सब उठा, हम लोगों को भी ले जाएंगे साथ में। देखते हैं, वैसे तो मैं आ ही रहा हूँ, मैं भी 23 को पहुंच जाऊंगा, 23 मार्च को। 23 मार्च को मालूम है क्या था, किसी को कुछ पता है? 23 मार्च को हाँ क्या सर, हुआ? हाँ सर। क्या हुआ था? लॉकडाउन। सर वो भगत सिंह वो लोग को फांसी मिला थी। हाँ, भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और एक और बंदा था, सुखदेव, सुखदेव। 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 हाँ, और वो जो जनता कर्फ्यू था वो 22 को था, और जो मेन कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था वो, मतलब जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 मार्च को था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था 2020 को, ठीक है। और ये मस्ती मस्ती 23, में 1 साल निकल गया। हाँ मस्ती मस्ती में 1 साल निकल है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी हुई थी, ठीक है। उस दिन पहुंचते हैं हम लोग, देखते हैं हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए फिर, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय सर। सर। सही है, ओके बाय बाय।